गुड मॉर्निंग इंडिया। स्वागत है आपके अपने चैनल अपडेट इंडिया पे। और आज का टॉपिक है कि कोरोना के बाद रोजगार मिलेगा कि नहीं। और हम चर्चा करें इस विषय पे, इससे पहले हम सबसे बड़े मापदंड इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को पढ़ते हैं, जो उन्होंने मार्च 2020 को पब्लिश करी थी। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने कहा था कि कोरोना वायरस सिर्फ एक ग्लोबल मेडिकल क्राइसिस नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा लेबर मार्केट और इकोनॉमिक क्राइसिस भी बन गया है, जो लोगों को प्रभावित करेगा। ILO के अनुसार कोरोना की वजह से दुनिया भर में 1.5 करोड़ नौकरियां खतरे में हैं। ये रिपोर्ट मार्च 2020 की है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें जानना है कि नौकरियां हमें मिलेगी या नहीं, तो हम चलते हैं कि पिछले साल हमारी आर्थिक स्थिति क्या थी। तो पिछले साल की बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर, रियल एस्टेट, लघु उद्योग समेत असंगठित क्षेत्र में सुस्ती छाई हुई थी। बैंक एनपीए की समस्या से अब तक निपट रहे थे। तो बैंक का एनपीए बढ़ गया था। तो अब एनपीए जिसको नहीं पता तो मैं बता दूं, एनपीए का मतलब होता है कि बैंक के पास जितने कर्जदार हैं उन्होंने उनको पैसा दिया और कितने लोगों ने उनके पास पैसा वापस किया, तो उनका जो डिफरेंस होता है उसको एनपीए कहते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो एक बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो उसने एक व्यक्ति को कर दिया 50 लाख का। उसने यदि उसे 50 लाख वापस कर दिए तय समय पे, तो उसका एनपीए, जो बैंक का एनपीए है, वो 0 होगा। अगर उसने 25 लाख दिए तो बैंक का एनपीए होगा 25 लाख। तो अब क्या हुआ, सारी बैंकों का जो एनपीए था वो लगातार बढ़ रहा था। मतलब जो लोग उनसे कर्ज ले रहे थे वो कर्ज वापस नहीं दे रहे थे। तो ये सारी समस्याएं देश के अंदर उठ रही थी। रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और सारे लघु उद्योग समेत असंगठित क्षेत्र की बात करें, असंगठित क्षेत्र वो होते हैं, गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दो, जिनके पास कोई टाइम टेबल नहीं होता, वेतन कोई रेगुलर नहीं होता, उन्हें सारों को असंगठित क्षेत्र में कहा जाता है। तो हमारे यहाँ 60% लेबर जो है वो असंगठित क्षेत्र में आती है। अब हम बात करते हैं कि ये सारी हमने जानकारी रखी। अब आगे देखते हैं कि कोरोना काल के दौरान क्या हुआ, तभी हमें पता चलेगा कि नौकरियां आगे मिलने वाली हैं या नहीं। तो कोरोना के बाद जो नौकरियां कौन सी प्रभावित हुई हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। होटल इंडस्ट्रीज, एविएशन इंडस्ट्रीज, टूरिस्ट इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज और रेस्टोरेंट, ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं, क्योंकि ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज सिर्फ मोबिलाइजेशन के ऊपर काम करती हैं। लेकिन क्या कोरोना हुआ जिसने लोगों को एक साथ इकट्ठा होने नहीं दिया। लोग एक दूसरे की तरफ जा नहीं रहे थे, क्योंकि फ्लाइटें सारी बैन हो चुकी थी, इंटरनेशनल फ्लाइटें सारी बंद थी। फिर इसके बाद तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि कोरोना की जो दौरान जो हुआ वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो चौपट हो गई। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज जो रेगुलर काम करती रहीं, उनमें से अगर बात करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो आगे काम करेंगी और यहां से हमें रोजगार पैदा होगा। रोजगार पैदा कैसे हो सकता है, उन इंडस्ट्रीज की चर्चा करें तो हम बात करते हैं कौन सी नौकरियों की जो हमारे काम की हैं। जैसे फैक्ट्रीज की बात कर लें। फैक्ट्रीज क्यों चालू रहेंगी, क्योंकि जनसंख्या के खपत दबाव के कारण ये सारी इंडस्ट्रीज को चालू रखना पड़ेगा, चाहे कोरोना हो या ना हो। जैसे हम बात करें आटा मिल की, अब अर्बन एरिया में आटा मिल चालू रहना ही चाहिए, वरना खपत दबाव की स्थिति आप समझ ही सकते हो, अकाल आ सकता है। दाल मिल, तेल मिल और जो सारी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं वो सारी चालू रहेंगी। यहाँ एक लेबर के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी निकल के आएंगी कि यहाँ काम मिल सकता है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज की, जो भारत की जीडीपी की जान है, जहां सारे काम आसानी से चलते रहेंगे। इस बात की आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में 40% जो इंडियंस है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड रहते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है आसानी से चलने वाला है। और दूसरी बात करूं मैं सर्विस सेक्टर की, तो जीडीपी का लगभग 50% जो है, 50% से ज्यादा ही सर्विस सेक्टर का है, और जो कि बिना कोरोना काल चले या न चले ये आराम से चलता रहेगा। मतलब हम बात करते हैं उन 20 से 30% लोगों की जो लेबर में आते हैं, असंगठित लेबर आते हैं। जो संगठित लेबर होते हैं वो तो गवर्नमेंट जॉब है, उन्हें जॉब तो मिलती रहेगी और उन्हें सैलरी आती रहेगी। लेकिन हम बात उनकी करते हैं जिनके पास अब जॉब्स नहीं है। अब जॉब्स कहां निकल के आएंगी, तो पहले बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स की। गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो मनरेगा, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत आदि स्कीम में नौकरियां निकलेंगी। ये सारी स्कीम्स हैं। जैसे मनरेगा की बात करूं, यहां पे गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा काम दे सकें। मेक इन इंडिया के तहत
सारी कंपनियां जो चीन से और कई देशों से भारत शिफ्ट हुई हैं वहाँ जो है जॉब निकलेगी और आत्मनिर्भर भारत जो पूरी प्रक्रिया है इन सबको मिला के बनता है, यहाँ सारी की सारी करोड़ों जॉब निकलने के आसार हैं। और मैं बात कर दूं जैसे मेगा प्रोजेक्ट जो भारत में बन रहे हैं, जैसे धुलेरा स्मार्ट सिटी, गिफ्ट सिटी गुजरात और बहुत सारी 100 से ज़्यादा करीब स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं। यहाँ काम बहुत ज़्यादा निकल के आएगा और ये लगातार चलता रहेगा और यहाँ जॉब्स की भरमार निकल के आएगी। जैसे बिहार में लेबर वापस जा रही है, महाराष्ट्र से वापस जा रही है, यूपी में जा रही है, इन सबको काम मिलेगा। और अब बात कर देते हैं कि काम तो अब मिलेगा, लेकिन जो आप समझ रहे हो मतलब भारत कोरोना काल में भी इन सारी चीज़ों से बच सकता है। ये सिर्फ प्रिडिक्शन है कि यहाँ जॉब निकल सकती है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जॉब्स तो निकलेंगी। जो ग्रैब कर पाए उन सबको ग्रैब करना चाहिए और इन सारे लोगों को बस यही कहूँगा कि आप परेशान ना होइए, सरकार आपको फंड कुछ ना कुछ स्कीम्स लेकर आएगी और आपकी जो समस्या है जॉब्स की और आपको जो काम मिलने की वो सब सरकार अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। लाइक और शेयर करिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया को और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।